हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किसके बारे में? दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? गुप्त राजवंश के बारे में। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था प्रथम शासक? श्रीगुप्त। इसने 230 एडी 230 एडी में यानी 230 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अंतिम शासक कौन था? कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। और अब दोस्तों देख लेते हैं, ये देखिए श्रीगुप्त जो भी था वो सामंत के रूप में जिंदगी अपनी जी रहा था और उसने एक नए वंश की स्थापना कर दी, लेकिन अपने आप को कभी स्वतंत्र राजा नहीं घोषित किया। तो इससे हमको एक प्रूफ होता है कि अगर इनको संस्थापक मानना चाहे तो मान सकते हैं, वरना ये संस्थापक नहीं है। तो हम देखते हैं आगे। ये था, इन्होंने कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में जगह कौशाम्बी, वहां पर इन्होंने पहले कब्जा किया। तब जाके इसके बाद कौन सा शासक आया? घटत्पुर, जिसने भी यहीं पर ही भाई किया। कहां पर? यहीं पर ही इसने भी शासन किया। अब दोस्तों इधर आते हैं, तो इधर दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा कौन था? ये हमारा फाउंडर था। कौन था फाउंडर? गोली चला हट बंदूक उठा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, फाउंडर था। तो उसके बाद कौन है? घटत्पुर। इसने भी कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। उसने कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसने लिडिची, इस तरह बिहार में कौन सा जगह थी? लिडिची, वहां पर शादी की। और क्या नाम था इसकी पत्नी का? ये रहा, कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। इससे इसने शादी कर ली। तो ये इसका वो हो गया परिहार, इसका कुमार देवी का। तो अब इस पे अटैक नहीं, तो ये भी इन्हीं का राज यही रहा। लेकिन ये इसमें स्वतंत्र यानी कि रिपब्लिक, सॉरी फ्रीडम रहना चाहा। और इसी को अगर माना जाए तो वास्तविक संस्थापक इसी को मान सकते हैं। और उसके बाद इसका दो लड़के, इसका लड़का जो था वो समुद्रगुप्त था। क्या था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी, ये जो है समुद्रगुप्त, ये भी एक महान शासक माना जाता है। इसने इधर के पूरे राज्यों में कब्जा कर लिया। इसे उत्तर भारत पूरा इनका हो गया, पूरा उत्तर भारत पर पूरा राज किया था। और यहाँ के जितने यहाँ के आप ये भी जगह एरिया, लेकिन यहाँ पर इसने टैक्स देकर कि तुम मुझे टैक्स देना, तो छोड़ दिया। कहा कि तुम लोग जा सकते हो, आप लोग टैक्स दीजिएगा, बच जाएंगे, कोई बात नहीं। तो छोड़ दिया इन लोग को। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ये इनका दोस्तों हो चुका था, यहाँ भी इनका कब्जा हो चुका था। तो दोस्तों अब हम दोस्तों क्या देखते हैं, इसने क्या किया? इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या? नेपोलियन। और इसने क्या किया? और ये चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने सिक्का जारी किया। दोस्तों यहां पर लिखे दे रहे थे राजा रानी का सिक्का। कौन सा? राजा रानी का सिक्का किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, जैसे हमारे यहाँ होता है हेड और टेल, कैसा पद, तो तब होता था देखते देखते चलो क्या था, राजा की रानी, ये ऐसे होता था। और हमारे यहाँ टेल और हेड होता है। पहले के जमाने में राजा और रानी, किसने जारी किया सिक्का? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो अब दोस्तों बात आ गया समुद्रगुप्त के ऊपर। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि इसने जकड़ लिया था पूरे इलाकों को। मैंने बताया कि ये जो एरिया था इसने भी जकड़ लिया, तो इनको जकड़ लिया पूरे उत्तर भारत को। एक यूरोप में एक नेपोलियन कहा जाता था। इसीलिए एक महान कवि ने इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। और इसकी जो चर्चा है वो इलाहाबाद अभिलेख में है, जो कि इसके दरबार में कौन से कवि थे? फेमस कवि कौन था? हरि सिंह। कौन था?
हरिसेन। कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। ये आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हम आते हैं, इनका लड़का कौन कौन थे? दो। कौन थे? एक ये और एक ये। इसकी पत्नी का नाम देवी, कहना तो देवी। इसकी पत्नी का नाम देवी। अब देखो देवी और इसके बीच में लड़ाई होती रहती थी। ये दो भाई भाई थे, लड़ाई होती रहती थी। तो ये इसको नहीं पसंद करती थी। किसको पसंद करती थी? इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को ये पसंद तो करती थी। अब कुमारगुप्त भी लिखे हुए जो ये जो देवी थी इसको पसंद करती थी। तो दोनों ने मिलकर क्या किया? दोनों ने मिलकर इसको उड़ा दिया। किसको? रामगुप्त को। तब जाके चंद्रगुप्त यहाँ का राजा बना। क्या बना? राजा बना। और इसने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। किसकी दोस्तों? किसकी? विक्रमादित्य की। और इसने क्या चलाया? चांदी। क्या? चांदी। क्या इसने चलवाया? चांदी। चांदी किसने चलाया? इसी ने चलाया। और अब आता है इस वंश का सबसे आखिरी शासक कुमारगुप्त। इसने क्या किया? नालंदा बनवाया। नालंदा सबसे दूसरी यूनिवर्सिटी। ये ऐसी यूनिवर्सिटी जहां हॉस्टल का वो था। आज तो एक खंडहर हो चुकी है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जिसका नाम खिलजी था, मतलब नाम कुछ और था लेकिन इसका वंश खिलजी था। उसने एबटक खिलजी है कुछ इसी तरीके का नाम था। उसने इस जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको तबाह कर दिया। ये जो कि था, ये सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। आपको ये याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त। इसने कुमारगुप्त। और सबसे अंतिम शासक कुमारगुप्त। यही था कुमारगुप्त अंतिम शासक। गुप्त राजवंश। नोट, गुप्त राजवंश को, गुप्त वंश को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सिक्के किस काल में जारी हुए? गुप्त काल में। गोल्डन एज किस वंश को, डायनेस्टी को कहा जाता है? गुप्ता एज ऑफ गुप्ता, गुप्त वंश, गुप्त काल के को कहा जाता है। तो अब दोस्तों देखिए 230 एडी में श्रीगुप्त ने इसकी वंश की वो स्थापना की। और ये आपका कितना पूरा एरिया हो चुका था? लास्ट तक ये उत्तर भारत पूरा इन्हीं के कब्जे में था। सबसे पहले कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कुछ फाउंडर था। और घटत्व कोच आप ये शासक है। घटत्व कोच ये गुप्त शासक है। क्या? क्योंकि घटत्व कोच एक और भी था। आपको रामायण की अगर वो पढ़ा होगा, वो हाँ महाभारत वो होगा, तो भीम का लड़का का नाम भी था घटत्व कोच। तो ये वो घटत्व कोच नहीं, ये घटत्व कोच गुप्त शासक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने इससे शादी की कुमारगुप्त लिडिची हमला किया था। और ये उसने स्वतंत्र गुप्त वंश की स्थापना की। और उसके बाद इसके लड़के हुए दो, रामगुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त जो था उसकी पत्नी का नाम था देवी। देवी इसे पसंद नहीं करती थी। देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दी। और चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी इसी ने चलवाया। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये जो है, और इसको कविराज भी कहा जाता है। किसको? कवि राज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और दोस्तों समुद्रगुप्त में फेमस कवि कौन थे इनके दरबार में? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जो ये है सबसे लास्ट कुमारगुप्त, ये इसका महत्व होना चाहिए क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसी ने करा था। सबसे पहली जो विश्वविद्यालय थी ये नालंदा यहाँ पर थी। बिहार में नालंदा नहीं थी, ये तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में तक्षशिला थी। तक्षशिला जो मौर्य वंश का जितना भी वो शिक्षा का स्रोत था वो कहां से आता था? तक्षशिला से। लेकिन आपको दोस्तों बता रहा हूं गुप्त वंश का जितना भी शिक्षा का स्रोत था वो कहां से आता था? हमारे नालंदा विश्वविद्यालय से। आज ये तो खंडहार हो चुका है दोस्तों। कुमारगुप्त का होना चाहिए। तो दोस्तों हमने पूरे गुप्त वंश को एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो चीजें मैंने बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
तो आपको ये यूपीएससी के एग्जाम्स में ज्यादातर पूछने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। गुप्त वंश के बारे में बस इतना ही, अगर आप इतना ही याद रख लें तो आप गुप्त वंश को आराम से एक्सप्लेन कोई कहे तो आप कर सकते हैं। अगर गुप्त वंश का वो पूछा जाए कहाँ तक था, तो कश्मीर, उत्तर और हिमालय, हिमालय ही है, हिमालय उत्तर हाँ पूर्व में, और इधर राजस्थान पश्चिम में, पश्चिम पद लिख दिया शायद, और इधर राजस्थान, और इधर से यहाँ तक जो कि मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश पाल, दक्षिण में पाल मतलब मध्य प्रदेश के इस तरफ, और पूर्व में बंगाल तक था। ये शासन इनका गुप्त वंश का था। गुप्त वंश को गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो ये जवाब गुप्ता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह में कोई भी और वीडियो डालो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके बाद हम बात करेंगे पहले बंगाल के पाल वंश के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे वर्धन वंश के बारे में, और वर्धन वंश के बारे में बात करने के बाद हम एक दो और वंश महत्वपूर्ण देख लेंगे। फिर हम पहुंचेंगे अपना मिडिल एज मतलब मिडिल एज यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और दोस्तों उसमें हम मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पहला एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था? दोस्तों वो था अरब का निवासी था। दोस्तों अब हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम दोस्तों आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या सब्सक्राइब? कौन सा चैनल? जीएस स्टडी विद लाखा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। किस पे? ऑल पे सेट कर देना। किस पे? ऑल पे सेट कर देना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिस तरह में कोई भी इसके आगे का वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों सब्सक्राइब ही करना है, इस तरह मैं स्टडी की बातें आपको बता सकूं। दोस्तों हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे।